आप भी बैंगलोर में रहते हो और आपको एक छोटी सी स्मॉल ट्रिप करनी है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। वेलकम। सो माय नेम इज रेशमा एंड मैं बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहती हूँ। ऑलमोस्ट 2 इयर्स मुझे हो गए हैं। और लास्ट आफ्टर बिफोर 6 मंथ्स पहले ही मैं बैंगलोर की मैसूर की ट्रिप मैंने की है। आई नो मैं थोड़ा बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आज मैं ऐसे 5 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आपको एग्जैक्टली वहाँ पे कौन से प्लेसेस आपको देखना है, क्या शॉपिंग करना है, उसकी आइटनरी क्या है, कुछ कौन से प्लेसेस ज़रूरी है और डेज के लिए आपको अ, वहाँ पे मीन्स टू कितने डेज में आपको मैसूर ट्रिप आपको कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो कि है डिस्टेंस। सो अगर बैंगलोर टू मैसूर अगर आप बाय वंदे भारत जाते हो तो हार्डली वन 1.4 मिनट का है, जो कि बहुत बहुत आपको एक मतलब चुटकी में आप पहुँच जाते हो ऐसा फ़ील होता है। तो ये है डिस्टेंस की बात। जब हम गए थे तो बाय वंदे भारत गए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका एक्सपीरियंस। सेकंड मैं आपको बात कर रही हूँ कि वहाँ पे आपको कहाँ पे रहना चाहिए। इन माय एक्सपीरियंस में हम ट्रिबो में रह रहे थे, ट्रिबो होटल, जो कि इतना नज़दीक नहीं था स्टेशन से, बट हाँ 20 to 25 मिनट्स के दूरी पे वो होटल था। बट आई डिडंट लाइक दैट मच उनकी मतलब ठीक है। अगर ब्रेकफास्ट के टाइम पे मतलब हम 3 डेज वहाँ पे गए थे, तो 3 डेज का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। बट अनदर बाकी की जो उनकी सर्विस है, आई डिडंट लाइक दैट मच। सो ये है सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट, आपको कौन से प्लेसेस आपको वहाँ पे घूमना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो मेरे लिस्ट में पहला आता है मैसूर पैलेस। इट इज़ अ वेरी नाइस पैलेस। मतलब जो पहले के ज़माने का जो पैलेस है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो पोर्ट्री किया है, डेकोरेट किया है, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। सेकंड है संत फिलोमिना चर्च, जो कि एक मतलब बहुत मतलब एक ऐसा माना जाता है कि जो लंदन में जो चर्च है, उसका सेम टू सेम यहाँ पे बनाया है। बहुत बड़ी है एंड बड़ा चर्च है संत फिलोमिना। और उनका जो काम किया हुआ जो चर्च का है, इनफैक्ट जो संत फिलोमिना थी, तो उसकी जर्नी के बारे में, उसकी लाइफ लाइफ उसने कैसी स्पेंड की, वो बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मेरा थर्ड पॉइंट है अ, मेलोडी म्यूजियम एंड सैंड म्यूजियम, दोनों ही आजू-बाजू ही है। तो मतलब आपकी चॉइस रहेगी कि आपको दोनों भी देखना है कि एक ही देखना है। तो फर्स्ट जो सैंड म्यूजियम है उसमें तो पूरा सैंड का डेकोरेट किया हुआ चीज़ें हैं। हमने वो इतने देखे नहीं क्योंकि हमको इतना वर्थ इट नहीं लगा। और दूसरा है मेलोडी म्यूजियम, जो कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन हो, रजनीकांत हो, उनके स्टैचू उन्होंने वहाँ पे पोर्ट्रे किए हैं बहुत अच्छे से। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज थर्ड प्लेस। और फोर्थ प्लेस है जो कि मेरे लिस्ट में जो है वो है मैसूर रेलवे म्यूजियम। वो एक्चुअली हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ग्रीनरी है, गार्डन है, और लिटरली उन्होंने रेलवे का पूरा सेटअप बना दिया है छोटा सा। उधर आप कोई मिल गया या मतलब ऐसा मूवी जैसा फोटोशूट वगैरह भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। पर्सनली हमको बहुत पसंद आया वो। और फिर लास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कारंजी लेक है, वहाँ पे ज़ू बीच भी है। भई ये सारे हमने बहुत स्किप किए क्योंकि हमारे होटल से बहुत दूर था कारंजी लेक। और कारंजी लेक ये है कि बहुत बड़ा गार्डन है, और वहाँ पे रात को 5 या 6 टू 7 के बीच में बहुत बड़ा लाइटिंग का प्रोग्राम होता है। एक्चुअली मुझे देखने का था, बट
किस कारण की वजह से हम नहीं देख पाए, क्योंकि बहुत दूर था और इतने दूर जाना बस वो कारंजे देखने के लिए या लाइटिंग देखने के लिए वी हमको लगा दैट इज़ नॉट वर्थ इट, सो हमने नहीं देखा वो सारी चीज़ें। तो ये सारे 4 या 5 प्लेसेस ऐसे हैं बहुत मतलब अगर आप मतलब टेम्पल्स वगैरह भी है, बट वी आर कैथलिक सो वी आर मतलब हम टेम्पल्स वगैरह में गए नहीं, तो वो तो पार्ट हमने पूरा स्किप कर दिया। तो आप मतलब मैसूर जाने का प्लान कर रहे हो, तो 1 1 डे या 2 डे मोर देन इनफ है। 2 डे भी नहीं बोल सकती, बट चल मान के चलो आपको रेस्ट करके या आराम से करना है, पूरा अच्छे से चीज़ें देखनी है, तो 2 डेज़ इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा मतलब हमने 3 डेज़ का प्लान रखा था। 3 डेज़ इज़ नॉट वर्थ इट बिकॉज़ उतना कुछ है नहीं, थोड़े बहुत चीज़ें हैं वो आप 1 डे ट्रिप में भी कवर कर सकते हो, या 1 डे या वो मैं बोल सकती हूँ 2 डेज़ में भी कवर सकते हो। 1 डे आपको बहुत अम, रश हो जाएगा। तो ये सारी है मैसूर पैलेस की चीज़ें। और हाँ, अगर लास्ट में मैं बात करूँगी शॉपिंग की, तो मोस्टली मैं जब मैसूर पैलेस गई थी तब मैंने वहाँ पे धूप धूप परचेज़ किया था। मैसूर के पैलेस के अंदर ही किया था, वहाँ पे सिल्क साड़ी भी है। बट जो जब मैं सिल्क साड़ी वहाँ पे देखी तो मुझे कुछ वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि प्राइजेस बोलते हैं ऐसा कि वहाँ पे बहुत अ, कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ती मिल जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस ही आपको 1000 से स्टार्ट होती है, तो वो तो सिल्क साड़ी आपको किधर भी मिल जाएगी। तो दैट इज़ नॉट बिग डील कि आपको मैसूर जाके ही साड़ी खरीदनी है। मतलब मुझे पता नहीं कि लोगों को इतना क्रेज़ क्यों है उधर जाके मॉर्निंग में खड़े होके वो मैसूर में साड़ियाँ वगैरह शॉपिंग कर लेते हैं, बट मुझे कुछ वर्थ इट नहीं लगा। वो जो दूसरा पॉइंट है जो कि मैंने धूप की बात की, एक्चुअली जो मैंने धूप लाई है बहुत मतलब 2 पैकेट्स 100 या 200 रुपीज़ के लाए, बट इट्स टोटली नॉट वर्थ इट। उसका स्मेल, फ्रेग्रेंस ओरिजिनल बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अ, टोटली बनावट है एक्चुअली, ऐसा मैं बोलूँगी तो ही ये है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं आता है तो वो धूप का क्या मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं, या वहाँ पे फेमस डोसा भी है, बट वी डिडन्ट ट्राई। अगर आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट मैसूर पैलेस। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल रहे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं जितनी भी आइटनरी बनाई हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जरूर चेकआउट करना। और या थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।